नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की, आम्ल की एकादशी की, जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आम्ल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आम्ल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला भी निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं आम्ल की एकादशी की तिथि, महत्व, मान्यताएं एवं पूजा विधि। आम्ल की एकादशी इस बार 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा का महत्व होता है। आम्ल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और इसके इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन का खास महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। आम्ल की एकादशी 2025 तिथि जो है वो 10 मार्च सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आम्ल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आम्ल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों में भी सफलता मिलती है। आम्ल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंगभरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंगभरी एकादशी का त्यौहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और पार्वती माँ को पूजन करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने पर का एक विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आम्ल की एकादशी के व्रत का पारण 11 मार्च को किया जाएगा। 11 मार्च को आम्ल की एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 पर शुरू होगा। व्रत पारण का ये शुभ मुहूर्त सुबह 8:13 तक रहेगा। 11 मार्च को द्वादशी तिथि का समय सुबह 8:13 तक है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, मुनिगण, देवता, वसु, मरुदगण और प्रजापति का वास माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि आंवला वृक्ष की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी,
जो भगवान विष्णु को प्रिय है। यही कारण है कि आंवलकी एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों, यह था आंवलकी एकादशी के बारे में जानकारी। आशा है आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।